हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उसको अध्ययन करते हैं। और इस वीडियो में जो भी राष्ट्रीय उद्यान दर्शाया गया है वो मैप के माध्यम से दर्शाया गया है। अगर कोई भी चीज़ आप मैप पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको याद करना बेहद आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग पहले इसका बेसिक बात जानते हैं। बेसिक बात यह है कि जो भी राष्ट्रीय उद्यान का रिपोर्ट है वो 15 दिसंबर 2014 के स्थिति के अनुसार देश में कुल 103 राष्ट्रीय उद्यान है और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.23% भाग पर है। तो यहाँ से दो बात ध्यान में रखना है कि 15 दिसंबर 2014 की स्थिति के अनुसार देश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 103 राष्ट्रीय उद्यान है। और कितने भौगोलिक क्षेत्र पर है, तो 1.23% भाग पर है। तो यहाँ से आपको ये दोनों बात ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम लोग राज्य के क्रम में। तो जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम लोग स्टेट वाइज बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ओर। तो जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है दच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में है, और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 3 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अध्ययन किए जम्मू कश्मीर का। कौन कौन? सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको सलीम अली के नाम से जाना जाता है, दच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम लोग चलते हैं लद्दाख की ओर। तो लद्दाख में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हिमिस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि लद्दाख में जो इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है, तो हिमिस है। कौन सा है? हिमिस है। और ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमिस। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन सा है? बृहत हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान और सिमबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश के हमने 5 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा किया। कौन कौन? बृहत हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान और सिमबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम लोग चलते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो भी 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको पहले हेली नामक राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, और ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है। उसके बाद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद गोविंद पशु राष्ट्रीय विहार और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की हमने 6 राष्ट्रीय उद्यान का चर्चा किया। कौन कौन? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, गंगोत्री उत्तराखंड, गोविंद पशु विहार उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड, राजा जी उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड। उसके बाद हम लोग चलते हैं हरियाणा की तरफ। तो हरियाणा की बात किया जाए तो हरियाणा में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन सा है? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। कितना है? 5 राष्ट्रीय उद्यान है।
मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये सब राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ठीक है, तो ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जाना माना है राष्ट्रीय उद्यान, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बिहार की। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में। उसके बाद हम लोग चलते हैं सिक्किम की तरफ। तो सिक्किम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? एक है। कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में है। उसके बाद हम लोग चलते हैं मेघालय की तरफ। मेघालय की बात किया जाए तो मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन है? बाला फड़कम राष्ट्रीय उद्यान और नोक्रेक रिज राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में। तो बाला फकरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में। बाला फकरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में। नोक्रेक रिज मेघालय कहाँ है? नोक्रेक रिज राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में। नोक्रेक रिज राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में। तो हम लोग मेघालय की 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा किए और फिर हम लोग चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक कौन है? पहला देखते हैं माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। माउलिंग और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम लोग चलते हैं असम की तरफ। तो असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो पहला कौन है? डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। तो यहाँ से हम लोग असम के 5 राष्ट्रीय उद्यान पढ़े। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान: डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं त्रिपुरा का राष्ट्रीय। उसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिपुरा का जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में। तो त्रिपुरा का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये रहा मेरा त्रिपुरा। और त्रिपुरा की बात किया जाए क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान, क्लाउडेड लेपार्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? त्रिपुरा में। बिसोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा की 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्लाउडेड लेपार्ड राष्ट्रीय उद्यान और बिसोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? त्रिपुरा में है। त्रिपुरा की बात हम लोग देखते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड की एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है?
ईटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागालैंड में। ईटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागालैंड में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है कैबुल लामजाओ और दूसरा है सिरोई। तो केबुल लामजाओ और सिरोई कहाँ है? मणिपुर में है। और केबुल लामजाओ को इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ। तो मणिपुर की 2 राष्ट्रीय उद्यान हमको याद रखना है, केबुल लामजाओ और सिरोई। तो केबुल लामजाओ तो आपको याद ही होगा, मणिपुर में है, जो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद एक और आपको याद रख लेना है, कौन? सिरोई। कहाँ है? मणिपुर के, मणिपुर में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम के देखते हैं तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में है। मुरलेन की बात करते हैं, फवंगपुई नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में है। तो यहाँ से 2 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग चर्चा किए, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फवंगपुई नील पर्वत राष्ट्रीय उद्यान। तो फवंगपुई नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में है। ठीक है। तो हम लोग मिजोरम की 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा किए, मुरलेन और फवंगपुई नीला राष्ट्रीय पर्वत। ठीक है। फवंगपुई नीला राष्ट्रीय पर्वत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में है। उसके बाद हम लोग चलते हैं ओडिशा की तरफ। तो ओडिशा की बात किया जाए तो ओडिशा में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिम्पलीपाल। ठीक है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है, सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। ठीक है। तो यहाँ से ओडिशा का हमने 2 राष्ट्रीय उद्यान देखे। और चलते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल में 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला कौन है? बुक्सा। दूसरा कौन है? गोरुमारा। तीसरा कौन है? नेओरा वैली। उसके बाद चौथा कौन है? सिहलीला। 5वां कौन है? सुंदरवन। 6ठा कौन है? जालदापारा। ठीक है। तो यहाँ पश्चिम बंगाल के 6 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग चर्चा किए। तो आइए एक बार फिर से इसको रिकैप करते हैं। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नेओरा राष्ट्रीय वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। सिंहलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो महाराष्ट्र का जो भी 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फर्स्ट कौन है? चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। संजय गांधी, जिसको बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, कहाँ है? महाराष्ट्र में है। टडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एक बार फिर से हम लोग इसको रिकैप करते हैं। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। उसके बाद नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। संजय गांधी, जिसको बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, कहाँ है? महाराष्ट्र में है।
तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से महाराष्ट्र के जो भी 6 राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में अध्ययन करिए और उसके बाद आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कुटरू राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। कंगेरा राष्ट्रीय उद्यान घाटी छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। तो आइए हम लोग रिकैप करते हैं छत्तीसगढ़ के जो भी 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं उसके बारे में। इंद्रावती, जिसको कुटरू राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कुटरू राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसको संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उसको हम लोग देखते हैं इस मैप के माध्यम से। तो पहला कौन है? कायू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। महावीर हरिना वंशस्थली राष्ट्रीय उद्यान। मुर्गावनी राष्ट्रीय उद्यान। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी, जिसको रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। तो हम लोग 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है उसके बारे में अध्ययन किए और एक बार फिर से इसको रिकैप करते हैं। तो देखते हैं, चलिए फर्स्ट कौन सा है? कायू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कायू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। महावीर हरिना वंशस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। महावीर हरिना वंशस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। मुर्गावनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। मुर्गावनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। राजीव गांधी, जिसको रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो हमने 6 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा किया जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गोवा के। तो गोवा बहुत बार पूछा जाता है। महावीर, जिसको मोलम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, कहाँ है? गोवा में है। मोलम, जिसको महावीर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, कहाँ है? गोवा में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कर्नाटक के प्रमुख 5 राष्ट्रीय उद्यान। तो कर्नाटक के प्रमुख 5 राष्ट्रीय उद्यान इस प्रकार है: अंशी, बंदीपुर, बनरबट्टा, कंद्रमुख और राजीव गांधी, जिसको नागरहोल के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सा है? अंशी, बंदीपुरा, बनरभट्टा, केंद्रमुख, राजीव गांधी, जिसको नागरहोल के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रमुख कर्नाटक के 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। बंदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। बनरबट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। राजीव गांधी, जिसको नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, कहाँ है? कर्नाटक में है। उसके बाद बात करते हैं केरल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो केरल में
जो भी 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो केरल के 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान इस प्रकार हैं। अनाईमुडी राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मथिकथन शोला राष्ट्रीय उद्यान, पेराम्बिकुलम शोला राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है? केरल में है। तो एक बार हम लोग इसको रिकैप करते हैं। चलिए केरल के प्रमुख जो भी 6 राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम लोग रिकैप करते हैं। अनाईमुडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। मथिकतन शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। मथिकतन शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। पेराम्बिकुलम शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। तो यहाँ से हम लोग केरल के 6 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा किए। अब चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तो तमिलनाडु में जो भी 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं उसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं तमिलनाडु की। तो गिंडी, मन्नार मैरीन, इंदिरा गांधी जिसको अन्नामलाई के नाम से जाना जाता है, मदुमलाई, मुरकुर्ती और पालनी की पहाड़ी, ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो तमिलनाडु में हैं। तो आइए हम लोग तमिलनाडु के जो भी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को पढ़े हैं उसको रिकेप करते हैं। तो गिंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। मन्नार मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी जिसको अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है कहाँ है? तमिलनाडु में है। मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। मुरकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। पालनी की पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो ये 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो कि तमिलनाडु में है उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। अब चलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कैंपबेल हो गया, उसके बाद गलाथिया हो गया, उसके बाद महात्मा गांधी मैरीन हो गया, मध्य बटन द्वीप हो गया, माउंट हैरियट हो गया, उत्तर बटन द्वीप हो गया, रानी झांसी मैरीन हो गया, सेंडल पीक हो गया, साउथ बटन द्वीप हो गया। ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम लोग रिकैप करते हैं, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उत्तर बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सेंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इस प्रकार हमने जो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम लोग रिकेप किए हैं। उसके बाद चलते हैं जो भी मेरा राष्ट्रीय उद्यान इधर छूट गया था, कहाँ? गुजरात में, उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। तो गुजरात के जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो गुजरात की बात करें तो गुजरात में 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। बंसदा, उसके बाद ब्लैक बक, उसके बाद गिर, उसके बाद मैरीन,
ये 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो बंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। मैरीन कहाँ है? गुजरात में, जो कि कच्छ के रण में स्थित है। इस प्रकार हमने भारत के जो भी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान था उसके बारे में अध्ययन किए, और अब चाहते हैं कि जितना भी विविध है, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में पढ़ना और जानना, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।